बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सेशन अदालत के बाहर से दस्ती बम बरामद किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दस्ती बम को नाकारा बना दिया। पुलिस की भारी नफरी सेशन अदालत में मौजूद है। सेशन अदालत के बाहर से दस्ती बम बरामद किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दस्ती बम को नाकारा बना दिया है। दस्ती बम मोटरसाइकिल में छुपाया गया था। पुलिस की भारी नफरी सेशन अदालत के बाहर मौजूद है। सेशन अदालत के बाहर से दस्ती बम बरामद किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दस्ती बम को नाकारा बना दिया है, जबकि दस्ती बम मोटरसाइकिल में छुपाया गया था। पुलिस की भारी नफरी सेशन अदालत में इस वक्त मौजूद है। इस हवाले से बात करेंगे, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद है। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा, दस्ती बम बरामद किया गया है सेशन अदालत के बाहर से। जी बिल्कुल, सेशन अदालत के बाहर एक मोटरसाइकिल से एक हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद किया गया, जिससे सेशन अदालत के अंदर बाहर खौफ और राहत फैल गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पे पहुंची और शहरियों को वहां से हटा दिया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसने आके उसको नाकारा बनाया। इस हवाले से बाद की तहकीकात से पता चला कि ये हैंड ग्रेनेड है, मगर ये हैंड ग्रेनेड आंसू शेल जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से इलाके में काफी जो है सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से और पुलिस में तशवीश पैदा हुई और इसका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अतराफ में जितनी मोटरसाइकिल खड़ी हैं उनको भी चेक किया गया। सुराग रसा कुत्ते की मदद से जो है इस जगह की इलाके की तलाशी ली गई और अब सेशन कोर्ट को इस हवाले से क्लियर कर दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन ने भी सेशन अदालत का दौरा किया और इस हैंड ग्रेनेड के हवाले से जो है वो बताया। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, सेशन अदालत के बाहर से बताया जा रहा है कि दस्ती बम बरामद किया गया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, किसने रखा था, क्या कोई शनाख्त हो पाई है, मजीद तहकीकात में क्या हकाइक सामने आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने देखा इस जगह पे जाके मौके पे, तो ये क्लियर हुआ है कि ये जिस तरह पुलिस लोगों को टीयर गैस इस्तेमाल करती है और लोगों को डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस का जो शेल इस्तेमाल करती है जो हाथ से फेंका जाता है, ये उस साख्ता है। इसके अंदर कोई बारूद या केमिकल मवाद नहीं है। ये तकरीबकारी के लिए यूज होने वाला ग्रेनेड नहीं है। ये टीयर गैस का शेल है जिसको के इस्तेमाल किया गया, वहाँ फेंका गया है, इसको नाकारा बना दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज से चेक किया जा रहा है कि अब ये कैसे वहाँ पे पहुंचा। इसके पीछे जो नंबर्स वगैरह लगे हुए हैं, लॉट लगी हुई है, वो नंबर देखा जा रहा है कि क्या ये लाहौर पुलिस को इशू हुआ या, क्योंकि ये सिविल इशू तो है नहीं, ये किसी भी आर्म फोर्सेज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इशू किया जाता है। उसकी हम अभी तहकीकात कर रहे हैं, जैसे ही आती है इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कर देना जरूरी है कि ये टीयर गैस का शेल है, ये कोई दस्ती बम ग्रेनेड वगैरह उस सेंस में नहीं है जिससे कि तकरीब करी की जाती है। ठीक है, सुहेल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से उनका कहना है कि ये टीयर गैस का शेल है, तकरीबकारी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शेल नहीं है और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। तहकीकात के बाद ही बताया जा सकेगा कि ये शेल यहाँ पर कैसे पहुँचा। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे, जिना मार्केट में एलडीए ऑपरेशन, मुजाहरीन मुश्तिल हो गए। मुजाहरीन की जानिब से अलमदीना रोड टाउनशिप ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। एसएचओ आमिर नज़ीर चीमा और मुजाहरीन में बहसो तकरार भी देखने में आई, जबकि डीएसपी टाउनशिप राना इस्लाम मौके पर मौजूद हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे हसनैन ओलक से। जी हसनैन ओलक, बताइएगा। इस वक्त जिना मार्केट टाउनशिप में मौजूद हूं और यहां पर अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से जितने भी जिना मार्केट के एहतजाजी थे उनको मुंतशिर कर दिया गया है। अलमदीना रोड टाउनशिप को यहां पर आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और जितना भी एलडीए का अमला और मशीनरी है अब इस वक्त जिना मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर जो तामीर का काम है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ स्टेट ऑफिसर जहांगीर इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा यहाँ पर जो एहतजाजी थे टाउनशिप मार्केट के, और पुलिस ने भी काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है, उनको यहाँ पर से मुंतशिर किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये पुलिस ने हमारे साथ फुल कोऑपरेट किया है। हमने ये जून में ये 197 दुकानें थी डिमोलिश करके अपना कब्जा वागजार कराया था और हमारी यहाँ पे हमने बाउंड्री वॉल की
तो अभी कुछ लोगों ने कल फजर के टाइम जो है बाउंड्री वॉल को डिस्टर्ब करके और एंटर हुए और अपने को कपड़े वगैरह लटका लिए, लंडे का सामान था। तो आज हमने दोबारा कार्रवाई करते हुए उन लोगों को बाहर निकाला है और अपनी बाउंड्री वॉल के जहाँ हमारे जो 2-4 पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीट करके आज हम इंशाल्लाह इसको कॉर्डन ऑफ कर देंगे। जी बिल्कुल, ये थे स्टेट ऑफिसर जिनका ये कहना है कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल करके ऑफ किया जाएगा, यहाँ पर गेट लगाया जाएगा। अमनो अमान की जो सूरत हाल है इस वक्त बरकरार है। पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने यहाँ पर जितना भी मॉब इकट्ठा हुआ था, जितने भी मुजाहिरीन थे, एहतजाजी थे, जिनकी जानिब से यहाँ पर मुजाहिमत का सामना करना पड़ा था, तो वो इस वक्त यहाँ पर से मुंतशिर कर दिए गए हैं। कुछ जो एहतजाजी थे जिनकी जानिब से दंगा फसाद करने की कोशिश की गई, उनको पकड़ कर हवालात में बंद कर दिया गया है और यहाँ पर अब जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है। जी ठीक है हसनैन उलग, बहुत शुक्रिया। जिना मार्केट में एलटी ऑपरेशन, मुजाहिरीन मुश्तिल हो गए। मुजाहिरीन की जानिब से अलमदीना रोड टाउनशिप को ब्लॉक करके एहतजाज किया गया, जबकि एसएचओ आमिर नज़ीर चीमा और मुजाहिरीन के दरमियान बहसो तकरार भी हुई और डीएसपी टाउनशिप राना इस्लाम मौके पर मौजूद रहे। पुलिस की जानिब से जिना मार्केट में मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया गया। छोटे रैंक के अफसरान की फील्ड पोस्टिंग के लिए आजी पंजाब ने अहम हिदायत जारी कर दी हैं। एसडीपीओ और एसएचओ मुतालिका जिला में तायुनात नहीं हो सकेंगे, जबकि छोटे रैंक के मुलाजमीन तायुनाती की भी हिदायत जारी करके अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया है। सूबा भर से 238 एसएचओ को अहदों से हटा दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब इनाम गनी की जानिब से फील्ड और थानों में अफसरान व एहलकारों की तैनाती के लिए अहम हदायत जारी की गई हैं। अहकामात के तहत पंजाब भर से 238 एसएचओ को थानों से तब्दील कर दिया गया है, जबकि डीएसपी और एसएचओ को रहायशी जिले में तैनात करने से मना कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर और एएसआई को रहायशी सब डिवीजन में पोस्ट नहीं किया जाएगा। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रहायशी थाने में नहीं लग सकेंगे। सूबे के बड़े शहरों लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद में डीएसपी और एसएचओ रहायशी डिवीजन में नहीं लगेंगे। सब इंस्पेक्टर और एएसआई को भी सब डिवीजन में तैनात नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से आईजी पंजाब ने तमाम आरपीओ डीपीओ को अहकामात जारी कर दिए हैं, जिस पर अमल दरामद का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। एसएचओ को ओहदों से हटा दिया गया है, जबकि छोटे रैंक के अफसरान को हटाकर आज रिपोर्ट आईजी ऑफिस को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। रिपोर्ट आईजी ऑफिस को भिजवाने के अहकामात जारी किए गए हैं। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की सफाई को बरकरार रखने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात ने सजा और जजा के मामले पर बड़ी तजवीज़ पेश कर दी। अथॉरिटी एक्ट में तजवीज़ शामिल कर दी गई है। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट तैनात करके कूड़ा फैलाने वालों को मौके पर ट्रायल कोर्ट के जरिए कम से कम 6 माह कैद दी जा सकेगी। शहर की सफाई को बरकरार रखने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात ने सजा और जजा के मामले पर बड़ी तजवीज़ अथॉरिटी एक्ट में शामिल कर दी है। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट तैनात करके कूड़ा फैलाने वालों को मौके पर ही ट्रायल कोर्ट के जरिए कम से कम 6 माह की कैद दी जा सकेगी। शहर की सफाई को बरकरार रखने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात ने सजा और जजा के मामले पर बड़ी तजवीज़ को अथॉरिटी एक्ट में शामिल कर दिया है। कूड़ा फैलाने वाले 6 माह कैद की जेल की हवा खाएंगे। शहर की सफाई को बरकरार रखने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात का बड़ा इकदाम। इस हवाले से बात करेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा ट्रायल कोर्ट में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट किस तरह काम करेंगे? मात उठाने का फैसला किया गया। एक तरफ महकमा बल्दियात ने LWMC को अथॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए जो एक्ट का मुसव्विदा है वो तैयार कर लिया है, दूसरी जानिब उसमें सख्त सज़ाएँ जो हैं वो तजावीज़ की जा रही हैं। सज़ाएँ जो हैं वो तो दी जाएंगी, सफाई और कूड़ा फैलाने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन इस हवाले से महकमा बल्दियात की जानिब से, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक अहम तजवीज़ सामने आई है कि एग्जेक्टिव जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो तैनात किए जाएंगे। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की तादाद 4 से 5 भी हो सकती है और उसके बाद वो मौके पे ट्रायल करेंगे। कूड़ा फैलाने वालों को कम से कम 6 माह की कैद की सज़ा भी दी जा सकेगी। इसके साथ साथ मौके पे जो जुर्माना होगा वो भारी जुर्माने किए जाएंगे। 20,000 से लेके 1 लाख तक जुर्माना किया जाएगा। मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर बहस हैं और जो मुसव्विदा भिजवाया गया उसमें एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के ज़रिए ट्रायल कोर्ट का जो है कानून वो नाफिज करने की जो है वो इस्तदा की गई है। इसके साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कूड़ा फैलाने वालों के ख़िलाफ़ मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए ताकि उनको सज़ा जज़ा मौके पर दी जा सके और मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो सज़ा देने के अहल हों और सज़ा के साथ उनको हवालात बंद करवाने की भी मजाज़ हों, जिसके लिए अथॉरिटी दी जाएगी। इस हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का कहना है
कि एक्ट के तहत अथॉरिटी बनने के बाद LWMC मजीद मजबूत और ताकतवर हो जाएगी। जी ठीक है दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। कुफर टूटा खुदा खुदा करके लेस्को ने 2 माह में घरेलू सार्फिन के कनेक्शन देने के लिए सिग्नल और 3 फेज मीटर जारी कर दिए हैं। 1 लाख से इल्तिवा डिमांड नोटिस पर सिर्फ 10,000 मीटर जारी होने पर ऑपरेशन विंग के अफसरान परेशान हो चुके हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा कर लेस्को ने 2 माह बाद घरेलू सार्फिन के कनेक्शन देने के लिए सिंगल और 3 फेज मीटर जारी कर दिए हैं। इस मामले पर बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा मीटर्स की किल्लत कब तक खत्म की जाएगी? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिल आकर घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। चूँकि ये कनेक्शन ना लगाने की वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था और 2 माह से लेस्को के पास सिंगल और 3 फेज मीटर्स की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। ना सिर्फ नए कनेक्शन बल्कि उसके साथ साथ डिफेक्टिव कोड के हामिल यानी कि जो ख़राब मीटर्स हो रहे हैं उनको तब्दील करने के लिए भी मीटर्स मौजूद नहीं थे। लेकिन एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक 10,000 सिंगल फेज मीटर शहर के जो सर्कल्स हैं जिसमें नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और साउथ सर्कल शामिल है, इनको सब डिवीजन्स की सतह पर सिंगल फेज मीटर जारी किए गए हैं, जबकि 2000 3 फेज मीटर्स भी जारी करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ अगर दोनों मीटर्स की बात की जाए तो सार्फिन को कनेक्शन देने के लिए 1 लाख मीटर जो 2 कोर केबल है वो भी जारी करने के हवाले से हदायत जारी की गई हैं। ज़रा ये बताया है कि कंपनी की अगर बात की जाए, चूँकि 2 माह से कनेक्शन नहीं लगाए जा रहे थे और तकरीबन 1 लाख के करीब जो डिमांड नोटिस हैं वो इल्तवा का शिकार थे, तो उसके सामने 10,000 जो सार्फिन हैं उनको कनेक्शन देने का फ़ैसला किया गया है। ताहम अभी भी 90,000 के करीब जो सार्फिन ने अपने डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं और 2 से 3 माह से वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने कनेक्शन का, उनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा। अगर यही जो मीटर सब डिवीजन्स की सतह पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो ऑपरेशन विंग के अफसरान हैं वो भी परेशान हाल दिखाई देते हैं, क्योंकि सार्फिन की जानिब से मुसलसल दफातर के चक्कर लगाए जा रहे हैं लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दिया उस्मा की शोबा रेगुलेशन की सुस्ती और काहली की इंतहा हो गई। सिटीजन पोर्टल पर तजावुजात के खिलाफ आई कैंपेन पर एक्शन लेने के लिए बल्दिया उस्मा के रेगुलेशन को 2 साल लग गए हैं। बल्दिया उस्मा के शोबा रेगुलेशन की सुस्ती और काहली की इंतहा हो गई। बल्दिया उस्मा रेगुलेशन को तजावुजात के खिलाफ एक्शन लेने के लिए 2 साल लग गए। 2 साल कबल सिटीजन पोर्टल पर शिकायत आई, 2 साल भी एक्शन नहीं लिया गया है। इस मामले पर बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताइएगा 2 साल गुजर गए मगर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा के शोबा रेगुलेशन की सुस्ती और काहली की इंतहा हो गई है। बल्दिया उज़्मा शोबा रेगुलेशन को तजावुजात के खिलाफ एक्शन लेने के लिए 2 साल लग गए। 2 साल कबल सिटीजन पोर्टल पर शिकायत आई थी कि माल्टॉन के इलाके में वाक़े मार्केट में गली में दुकानें बना ली गई हैं, जिस पर शोबा रेगुलेशन MCL को एक्शन लेने में 2 साल लग गए और 2 साल के बाद जाकर असिस्टेंट कमिश्नर माल्टॉन इब्राहिम अरबाब की सरबराही में पुलिस के हमरा इन दुकानों को मस्मार करने के लिए ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम अरबाब ने की और बल्दिया उज़्मा के मुलाजमीन ने माल्टॉन के इलाके में ये बनी नाजायज दुकानें जो 6 दुकानें थी इनको मस्मार कर दिया। तो शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि बल्दिया उज़्मा ने तजावुजात के खिलाफ एक्शन लेने में 2 साल ज़ाया कर दिए। सिटीजन पोर्टल या बल्दिया उज़्मा के पास तजावुजात के हवाले से जो भी शिकायत आती हैं उन पर एक्शन लेने के लिए क्या 2-2 साल का अरसा दरकार होगा। इसके लिए फौरी तौर पर MCL हरकत में आए और जो शहर भर में नाजायज तजावुजात बनी हुई हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अदालत आलिया के जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अदालत आलिया के जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया है। फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा कब इजलास तलब किया गया? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने अदालत आलिया के जजेस का इंतहाई अहम इजलास 4 सितंबर को तलब कर लिया है और चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर-ए-सदारत 4 सितंबर को फुल कोर्ट इजलास होगा, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के
तमाम जजेस शिरकत करेंगे। ज़रा का ये कहना है कि मुकदमात को बरवक्त निपटाने के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और इस अहम इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्को हैं। चूँकि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 1 लाख से ज़्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं और मुतहद अदालतों में भी 12 लाख से ज़्यादा मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सीनियर 3 जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाद बिलाल हसन, जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस आबदी शेख समेत तमाम जजेस शिरकत करेंगे और इस इजलास में जो केस मैनेजमेंट पॉलिसी है उस पर अमल दरामद करने के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और इस अहम इजलास में ना सिर्फ जुडिशल बल्कि इंतज़ामी अमूर पर भी अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। ज़रा के मुताबिक जजेस मुकदमात को बरवक्त निपटाने के हवाले से अपनी तजावीज़ और जो अपनी तजावीज़ हैं वो इजलास में रखेंगे और चीफ जस्टिस केस मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत फौजदारी मुकदमात, सिविल मुकदमात, बैंकिंग मुकदमात समेत दीगर नोयत के केसेस को निपटाने के हवाले से पॉलिसी जजेस को आगाह करेंगे और इस हवाले से उनसे मुशावरत भी ली जाएगी और तमाम हाईकोर्ट के जजेस अपनी अपनी राय से चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे। इस अहम इजलास का जो एजेंडा है वो भी जल्द जारी किया जाएगा और तमाम जजेस को इस हवाले से आगाह किया जा रहा है। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। पसंद की शादी के बाद बीवी ने अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान दे दिया। बीवी के छोड़ने के गम से शौहर की जिला कचहरी की छत से छलांग लगाने की कोशिश। पसंद की शादी के बाद बीवी ने अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान दे दिया। बीवी के छोड़ने के गम से शौहर की जिला कचहरी की छत से छलांग लगाने की कोशिश। शौहर ने बीवी के चले जाने के गम से छत से छलांग लगाने की कोशिश की है। इस मामले पर बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अब्दुल रहमान है, इसने पसंद की शादी की थी सबा से और जब वालिदैन ने इसके खिलाफ जो है दरख्वास्त दी कि हमारी बेटी को अगवा कर लिया है और सबा जो है अदालत में पेश हुई और उसने बयान दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है, तो अब्दुल रहमान का दिल टूट गया और उसने वहाँ जिला कचहरी में जो है खुदकुशी की कोशिश की, जिला कचहरी की छत से छलांग लगाने की कोशिश की। वहाँ पे मौजूद दीगर जो शहरी थे उन्होंने उसको जो है खुदकुशी करने से रोका और छलांग लगाते हुए, बल्कि उसने खुद को वो लटक गया था, उसको शहरियों ने नीचे गिरने से रोका, बहुत कोशिश करके उसकी जान बचाई। और इस अब्दुल रहमान का कहना था कि बीवी से प्यार करता हूँ मगर बीवी छोड़ गई है। बीवी ने वालिदैन के हक में बयान दे दिया और बीवी को छोड़ने के गम में शौहर जो है उसका दिल टूट गया और उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए जिला कचहरी की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। अलबत्ता शहरियों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इसकी जान बचा ली और उसको खुदकुशी की कोशिश की नाकाम बना दी। जी जमालुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। बीवी का अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान, जिस पर शौहर ने दिल बर्दाश्ता होकर जिला कचहरी की छत से छलांग लगाने की कोशिश की मगर वहां पर मौजूद लोगों की जानिब से उसे बचा लिया गया, जिस पर लड़के की जानिब से ये कहा गया कि बीवी ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया है, लिहाजा दिल बर्दाश्ता होकर उसने खुदकुशी की कोशिश की है। बीवी का अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान, जिस पर शौहर ने दिल बर्दाश्ता होकर जिला कचहरी की छत से छलांग लगाने की कोशिश की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तब्दीली सरकार के 3 साल मुकम्मल हो चुकी है मगर कारकर्दगी ना होने के बराबर है। सरकारी अस्पतालों में बेड्स की किल्लत के बाद अब अद्वियात भी नापैद हो चुकी हैं। सर्विसेज अस्पताल में खून को पतला करने वाली अद्वियात हेपारियन, प्रीगैप्लिन और पोलीफैक्स और दीगर अद्वियात अदम दस्तयाब हैं। मरीजों का अद्वियात ना मिलने पर शदीद मायूसी का इजहार, मरीजों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। मायूसी का इजहार किया जा रहा है कि सर्विसेज अस्पताल में इंतहाई ज़रूरी अद्वियात ही मौजूद नहीं है। कारकर्दगी तब्दीली सरकार की 3 साल मुकम्मल होने के बाद भी ना होने के बराबर है। सरकारी अस्पतालों में बेड्स की किल्लत के बाद अब अद्वियात का भी फुकदान पैदा हो रहा है। सर्विसेज अस्पताल में खून को पतला करने वाली दवाई हेपारियन, प्रीगैप्लिन और पोलीफैक्स भी मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ दीगर अद्वियात की भी किल्लत का सामना है। सूरत हाल पर बात करेंगे अजमत आवान से। अजमत आवान, बताइएगा, सर्विसेज अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल में भी
अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है? हाँ जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार के 3 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं और हमारी सूबाई वज़ीर थे डॉक्टर यासीन अरशद की जानिब से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देखने में कोई अमली काम नजर नहीं आ रहा। अस्पताल के बेड्स की किल्लत के अलावा अस्पताल में जो दवाइयां हैं वो भी नाफैद हो चुकी हैं। सर्विस अस्पताल में खून को पतला करने वाली दवाई हेपरिन अदम दस्तयाब है। इसके अलावा कैप्लिन, पोलीफैक्स और दीगर अद्वियात भी अदम दस्तयाब है। और वहाँ पर जब मरीजों का चेकअप करने के बाद बाहर आए तो उनसे बात की जाने से ये कहा गया कि जो तमाम दवाइयां जो डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं उनमें सिर्फ एक आधी दवाई अस्पताल में मौजूद है, दीगर दवाइयां हमें बाहर से खरीद कर आनी पड़ रही है और बाहर से हमें बहुत महंगे दामों में मिल रही है, जिससे हमें शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। अब इन सब सवालों पर हमारी MS सर्विस अस्पताल डॉक्टर प्रशांत साहब से भी बात हुई। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो हेपरिन दवाई है वो तकरीबन 6 माह से पूरे पंजाब में अदम दस्तयाब है। हमने हुकूमत को लेटर लिखकर भी दिए हैं, अब हुकूमत की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब से दीगर दवाइयों के मुतालिक उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मैं चीजें चेक करके बताता हूँ, लेकिन उसके बाद उनको राब्ता भी किया गया, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। तो इंतजामिया का जो रवैया है वो भी बड़ा ही देखने के काबिल है कि कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा। मरीजों की हालत गैर है, बेड की किल्लत है। डॉक्टर्स 1-2 दिन पहले सरापा एहतजाज थे कि सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी में गटर उबल रहे हैं। इन सब मामला पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर देख रही है और दूसरी तरफ जो मरीज हैं वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अजमत आवान, ये कहिएगा कि मरीजों का इस हवाले से क्या कहना है? कितने अरसे से अस्पताल में जो है वो अद्वियात की किल्लत सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मरीजों की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से तो खासा मसाइल पेश आ रहे हैं। अब आज भी जब हम उनके पास गए तो उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि अब तक जो सर्विस अस्पताल में अद्वियात है वो नहीं मिल रही। हेपरिन खून को पतला करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है वो नहीं दस्तयाब। उसके अलावा जो पोलीफैक्स दवाई है और उसके अलावा जो नर्व्स को कंट्रोल करने वाली दवाई या एपिलेप्सी में जो यूज होती है वो दवाइयात भी नायाब है, नापैद हैं। और इन सब सवालों पर जब हमने उनसे पूछा कि आप ये मेडिसिन अस्पताल वाले क्या कह रहे हैं, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि अस्पताल जामिया यही कह रही है कि ये दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, जब आएंगे तब देंगे। और यही दवाइयाँ जब बाहर से खरीदते तो उन्हें महंगे दामों खरीदनी पड़ रही है। यहाँ पर 3 वक्त की जो रोटी है वो भी खाना मुश्किल है और लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इतनी महंगी दवाइयाँ किस तरह खरीद सकेंगे। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं, इनके जवाब हुकूमत और हेल्थ मिनिस्ट्री को देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका।